डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो अमेरिकन जो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि ये मैंडेट लेके आया था कि ये जंगें नहीं करवाएगा बल्कि जंगों को रोकेगा, और पिछले जो टेन्योर था उसमें ये देखा भी गया कि डोनाल्ड ट्रंप जंगों के खिलाफ था। लेकिन इस मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप बजाय उसको रोकने के इसराइल के साथ खड़ा हो गया। तो नाज़रीन, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मशरिक़ वस्ता की मेजॉरिटी, वहाँ पे 90% जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब वो तो ईरान के साथ खड़े हो गए। ये एक सरप्राइजिंग मूवमेंट है नाज़रीन। इसराइल के लिए एक और सरप्राइजिंग मूवमेंट ये है कि हिजबुल्लाह और हमास, उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई हथियार डाल देते, वो डर जाते, उन्होंने वहाँ से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। और ताज़ा तरीन लबनान से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, वो हैरान कुन और परेशान कुन हैं इसराइल के लिए, जिनसे एक मैक्सिमम नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ईरान ने अभी एक मंसूबा बनाया है, और उन्होंने मंसूबा ये बनाया है कि किसी तरह से ये जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है इनको ट्रांसफ़र किया जाए हिजबुल्लाह और हमास को, ताकि फिर वहाँ से वो जो ऑपरेशन है इसराइल के ख़िलाफ़ वो आसान हो जाएगा। नाज़रीन, हिफा यरूशलेम, जिसे हम जेरूसलम भी कहते हैं, और इसके अलावा जो इसराइल के जो बड़े शहर हैं तिल अवीव, वो खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं।